हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैलाश चंद्रा की एडवांस फ्रेजेस को। और काफ़ी फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कैलाश चंद्रा, स्पेशली डिक्टेशंस ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफी, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कुछ फ्रेजेस को, क्योंकि फ्रेजेस बहुत ज़्यादा है तो एक एक करके हम लोग कुछ कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देखें, कुछ फ्रेजेस आप सीखेंगे। ये इसका दूसरा वीडियो होने वाला है आज। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्या क्या फ्रेजेस है जिनको हम लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक डिक्टेशन दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कैलाश चंद्रा का ही वो डिक्टेशन होगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा कौन कौन सा फ्रेजेस है जिनको हम लोग आज सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो वीडियोस दूंगा वो 5-5 के चंक में होगा। 5 का नाम लिखूंगा, उसके बाद उसका आउटलाइन बनाऊंगा, फिर 5, फिर उसका आउटलाइन। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो 5 हमारा फ्रेज है वो क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट विल बी द एंड ऑन माई पार्ट। प्राइमरी एजुकेशन पार्ट के साथ ही जुड़ा हुआ और कुछ फ्रेजेस हैं जिनको हम लोग अभी सीखेंगे थोड़ा देर में। सबसे पहले इनको डील करना सीखते हैं, कैसे इनको बनाना है। तो कि प्राइमरी कैसे बनता है? तो प्राइमरी PRM और अपवर्ड R, प्राइमरी। प्राइमरी उसमें एजुकेशन के लिए आपको क्या करना है? केशन लगाना है, केवल केशन। केशन ही एजुकेशन को डिनोट करेगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंड बनाकर अपवर्ड रा, रे और उसमें केशन। हायर एजुकेशन, एच को बड़ा कीजिए, हायर पढ़ाता है इसको हम लोग हायर पढ़ते हैं, और उसमें केशन लगा देंगे तो हायर एजुकेशन बन जाएगा, हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द, तो व्हाट मेरा ऐसे होता है ग्रामर, विल एल लगाकर और बी द, व्हाट विल बी द। नेक्स्ट है ऑन माई पार्ट, ऑन माई और पार्ट के लिए PR को हाफ कर दीजिए, ऑन माई पार्ट हो जाएगा ये, ऑन माई पार्ट। इसको 10 बार 20 बार कम से कम आपको बोल बोलकर प्रैक्टिस करना है। आइए अगला जो 5 है उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो 5 फ्रेजेस है वो है ऑन योर पार्ट, ऑन देयर पार्ट, THEIR देयर, स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिकॉज ही वॉज, एंड इफ ही विल। आइए देख लेते हैं, इनको सीखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसा कि ऑन माई पार्ट हम लोग पिछले बार देखें, पिछले लास्ट 5 फ्रेजेस में एक था ऑन के साथ माई बनाकर पार्ट, उसी तरीके से ऑन योर पार्ट बनेगा, ऑन के साथ योर और पार्ट। ऑन देयर पार्ट, ऑन देयर पार्ट। स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट के साथ ऑफ और अफेयर्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स। बिकॉज ही वॉज, बिकॉज के साथ ही आप लोगों ने सीखा होगा, ये टिक वाला एच या फिर ही के लिए हम लोग इसको बनाते हैं कभी कभी फ्रेजेस में, है ना। तो बिकॉज में इसी ही का यूज करने वाले हैं, और उसके बाद वॉज, बिकॉज ही वॉज। नेक्स्ट है इफ के साथ ही और विल, विल के लिए अपवर्ड एल, इफ ही विल। अगला 5 फ्रेजेस देखते हैं हम लोग। ओके, सो अगला जो हमारा 5 फ्रेजेस है वो है इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, शुड बी बोर्न इन माइंड, देयर शुड नॉट बी, वी आर टोल्ड दैट। और नेक्स्ट है हैज टेकन ओवर चार्ज ऑफ द, हैज टेकन ओवर चार्ज ऑफ द। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल का, इट के साथ इज और एब्सोल्युटली, और इसेंशियल के लिए आपको एस काट देना है। एब्सोल्युटली के लिए क्या करना है? एब्सोली लिखना है। क्या लिखना है? एब्सोली, एब्सोली, इट इज एब्सोली, और यही है एब्सोल्युटली। और इसेंशियल के लिए एस से काट दीजिए, it is absolutely essential, it is absolutely essential। okay, next है should be born in mind, should के साथ be, should be हो गया। अब born में भी स्टार्ट जो हो रहा है बी से हो रहा है, और बी का भी जो हुआ था वो तो बी है ही, तो 2 बी लिखना पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, चूंकि फ्रेजेस में हम लोग पूरा का पूरा आउटलाइन नहीं बनाते हैं, कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इसलिए हम लोग एक ही बी का इस्तेमाल करेंगे, इसका और इसको मिलाकर। तो ये इसी बी से बॉर्न भी होगा, इसी बी से पी भी होगा। शुड बी बॉर्न में जो आर एन होता है वो लिखेंगे, बॉर्न इन माइंड, इन यहाँ पे मेरा सेंस में रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा, क्योंकि फ्रेज होता है शुड बी बॉर्न इन माइंड,
should be borne in mind. नेक्स्ट है there should not be, there के साथ should not be. नेक्स्ट है we are told that, we are told that कैसे बनाया, we are told TL को हाफ करके और that. नेक्स्ट है has taken over charge of the, has के साथ तो taken ही आएगा, बिल्कुल has के बाद V3 ही आएगा. has taken over charge of the, over के लिए इधर से हम लोग over बनाएंगे, राइट. ऑल्दो ओवर ऐसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस केस में हम लोग को ओवर, क्योंकि फ्रेज है ना, तो यहाँ पे इस तरह से सहूलियत नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ओवर बनाएंगे. अब चार्ज ऑफ द कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है, 6 से काट दीजिए और एफ का हुक और द, चार्ज ऑफ द, हैज टेकन ओवर चार्ज ऑफ द. आइए नेक्स्ट 5 फ्रेजेस को देख लेते हैं कौन कौन सा है. ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो 5 फ्रेजेस है वो है जनरली स्पीकिंग, go a long way, taxpayer, I would not have, and they should not be. ये 5 हमारा नेक्स्ट फ्रेजेस है. इनका आउटलाइन देखते हैं कैसे बनाना है हम लोगों को. सबसे पहले बात करते हैं जनरली स्पीकिंग का. तो जे के साथ स्पीक मेरा कैसे लिखा था, ये होता है मेरा स्पीक और इसमें एक डॉट लगाते हैं तो हो जाता है स्पीकिंग, राइट. बस यहाँ पे आपको शॉर्ट किसको करना है, जनरली को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं. जनरली के लिए बस आप जे लगा रहे हैं, इसी से आपको जनरली का सेंस आएगा, क्योंकि फ्रेज होता है जनरली स्पीकिंग, तो जनरली और स्पीकिंग पूरा बनाएंगे, जनरली स्पीकिंग. नेक्स्ट है गो अ लॉन्ग वे, गो हमारा ऐसे होता है और अ जो है अ यहाँ पे रहेगा अंडरस्टूड, क्योंकि फ्रेज है तो हर चीज तो दिखा नहीं सकते हैं एक साथ, तो लॉन्ग वे लिखेंगे, लॉन्ग डाउनवर्ड एल के साथ और वे, गो अ लॉन्ग वे. लॉन्ग कैसे लिखें, ऐसे. अगर सिंगल में लॉन्ग आता है अकेले तो हम लोग इसको अबव द लाइन ऐसे बनाते हैं लॉन्ग, लेकिन चूंकि ये फ्रेज के साथ है तो यहाँ पे पॉसिबल और कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने डाउनवर्ड एल का इस्तेमाल किया, गो अ लॉन्ग वे, राइट, गो अ लॉन्ग वे. नेक्स्ट है टैक्स पेयर. टैक्स मेरा कैसे होता है, ये होता है टैक्स, पी से काट दीजिए हो गया टैक्स पेयर, राइट. टैक्स मेरा ऐसे होता है और पी से काट दीजिए टैक्स पेयर. नेक्स्ट है आई वुड नॉट हैव, I would not have, I would not have, I would not have. Next है they should not be, they should not be, they के साथ should और not be. आइए नेक्स्ट 5 फ्रेज देख लेते हैं. ओके, सो हमारा अगला जो 5 फ्रेजेस है वो है such other things side by side in many directions is said to have, is said to have and it is said that the. तो बड़ा ही आसान है ये. सच अदर कैसे लिखते हैं, सच हमारा होता है ऐसे, इसको हम लोग अगर डबलिंग कर दे, बड़ा कर दे, तो हो जाता है मेरा सच अदर. सच अदर थिंग्स के लिए जो इंक्स का हम लोग पढ़े थे एक डिसजॉइंट करके, उसी को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे थिंग्स के लिए, राइट. सच अदर और थिंग्स, सच अदर थिंग्स. आप चाहें तो थिंग्स ऐसा वाला भी बना सकते हैं, सच अदर थिंग्स, लेकिन सच अदर थिंग्स के लिए आप यहाँ पे इंक्स भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट है साइड बाय साइड. साइड बाय साइड फ्रेज क्या होता है, साइड बाय साइड, बाय को यहाँ पे अंडरस्टूड रखना है, तो साइड बाय साइड, साइड बाय साइड. नेक्स्ट है इन मैनी डायरेक्शंस. इन के साथ मैनी डायरेक्शंस, इन मैनी डायरेक्शंस को कैसे बनाते हैं हम लोग, इन के साथ मैनी और डायरेक्शंस के लिए डी आर के साथ सन्स, बस. इन मैनी डायरेक्शंस, इन मैनी डायरेक्शंस, क का यूज नहीं करना है, इन मैनी डायरेक्शंस ही लिखेंगे और इन मैनी डायरेक्शंस हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है इज सेड टू हैव. इज और सेड लिखना है एक साथ, तो कैसे लिखेंगे, इज और सेड इस तरह से. टू हैव आप अलग भी लिख सकते हैं या फिर इज सेड टू हैव, यहाँ पे वी का हुक लगा के भी इज सेड टू हैव पढ़ सकते हैं, इज सेड टू हैव या फिर इज सेड टू हैव. नेक्स्ट है इट इज सेड दैट द, इट इज सेड दैट द, इट इज सेड हमारा ऐसे होता है दैट द. अगला 5 फ्रेजेस देखते हैं. ओके, अगला जो हमारा 5 फ्रेजेस है वो है सेड दैट द, स्टेटेड दैट द, कंज्यूमर गुड्स commensurate with the and it is hoped that the. सबसे पहले देखते हैं सेड दैट द कैसे बनेगा. सेड हमारा ऐसे बनता है और दैट द, सेड दैट द, सेड दैट द. उसके बाद स्टेटेड दैट द, स्टेट हमारा ऐसे होता है,
इसमें एक और आप डी लगा सकते हैं और दैट द, स्टेटेड दैट द, या तो आप स्टेट इसको भी छोटा बनाकर स्टेटेड दैट द हम लोग लिख सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं, इसको हम छोटा करके बना सकते हैं या फिर स्टेट बनाकर, और यहाँ पे इस तरह से ही ज़्यादा उचित रहेगा, आप आसानी से पढ़ पाइएगा इसको, तो यही कीजिए आप, स्टेटेड दैट द। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर हमारा कैसे लिखाता है, कंज्यूमर, लेकिन चूंकि कंज्यूमर के साथ आपको गुड्स भी लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस एम को ही बड़ा करेंगे इस तरह से और गुड्स लगा देंगे और पढ़ सकते हैं कंज्यूमर गुड्स। एस एम को ही बड़ा कर दिया और गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये ठीक है। नेक्स्ट है कमेंसुरेट विद द। कमेंसुरेट विद द, कमेंसुरेट कैसे लिखें, एन के साथ एस का सर्कल के साथ अपवर्ड आर हाफ करके और विथ द, कमेंसुरेट विथ द, यहाँ पे कम का डॉट लगा दिए, कमेंसुरेट विथ द। नेक्स्ट है इट इज होप्ड दैट द। होप्ड के लिए हम लोग बस ओप्ड लिखते हैं, ओप्ड है ना, ये भी ओ का हम लोग यहाँ पे वावल नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी अभी आपको सिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ कि यहाँ पे होप्ड कैसे पढ़ना है। तो पी को हाफ किए हैं और ओ का वावल लगाते हैं, इसलिए ओप्ड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ओप्ड। इट इज ओप्ड दैट द, होप्ड के लिए ओप्ड, इट इज होप्ड दैट द। आइए अगला 5 फ्रेजेस देख लेते हैं। ओके, सो हमारा जो अगला 5 फ्रेजेस है वो है एज फॉर द, एज के साथ फॉर और द, एज के साथ फॉर द, और फ्रॉम दी अदर। फ्रॉम दी कैसे होता है, फ्रॉम दी, इसी में हमको अदर भी जोड़ना है तो फ्रॉम को हम क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। फ्रॉम को बड़ा करने से अदर का भी साउंड आ जाएगा। फ्रॉम के बाद पढ़ेंगे द, तब पढ़ेंगे अदर को, है ना। फ्रॉम अदर द नहीं बोलेंगे, फ्रॉम द अदर, पहले फ्रॉम के बाद द, फिर फ्रॉम द अदर, फ्रॉम द अदर, इस तरह से। एज इट वर, एज और इट और वर, ये तीनों को जोड़ना है आपको, तो एज इट और वर, एज के साथ इट और वर। नेक्स्ट है आई विल नॉट से, आई विल नॉट और से, आई विल नॉट से, आई विल नॉट से। नेक्स्ट है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ये बड़ा ही आसान है, पिटमैन में भी दिया था ये अगेन एंड अगेन के लिए। नेक्स्ट 5 फ्रेज देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो 5 फ्रेजेस है वो है शुड नॉट बी डन इन द सेम वे so long as that this is, और in as much as। देखते हैं सबसे पहले should not be done कैसे बनेगा, should not be और done, should not be done। उसके बाद है in the same way, in the same way, in the same के लिए s के साथ am और way, in the same way। नेक्स्ट है so long as, so के साथ long और as, so long as, so long as। उसके बाद है that this is, that this is, that के साथ this is, यहाँ पे बड़ा सर्कल कीजिएगा, यहाँ पे छोटा नहीं करना है आपको, ताकि लगे this का भी s आ जाए और is का भी s का सर्कल आ जाए। that this is, that this is। उसके बाद है in as much as, in के साथ as much as आपको जोड़ना है, ये होता है as much as, as के साथ much और as, इन दोनों को ही तो जोड़ना है आपस में, तो इनके साथ as much as। आइए लास्ट 5 फ्रेज जो है वो देख लेंगे, उसके बाद एक डिक्टेशन का बारी। ओके, अगला जो हमारा 5 फ्रेजेस है वो है वेल कंसीडर्ड, दिस हैज बीन इन ग्रेट डिटेल बाय वर्च्यू ऑफ द, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट। इनका आउटलाइन देख लेते हैं एक बार। वेल ऐसे बनता है और इसी में कंसीडर्ड लगा देंगे। कंसीडर्ड के लिए क्या किया हमने, बस सीडर्ड लगाया है, कन का कोई भी यूज नहीं, सीडर्ड लगाया हमने। वेल सी और डी आर डी, ये हाफ करके वेल कंसीडर्ड, है ना। यहाँ पे कन लगा भी सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है, वेल के साथ सीडर्ड ही कंसीडर्ड पढ़ सकते हैं आसानी से। दिस हैज बिन, दिस के साथ हैज और बिन, दिस हैज बिन। नेक्स्ट है इन ग्रेट डिटेल, इन के साथ ग्रेट और डिटेल, डी टी एल, इन ग्रेट डिटेल। नेक्स्ट है बाय वर्च्यू ऑफ द, बाय वर्च्यू ऑफ द, बाय वर्च्यू ऑफ द क्या कर सकते हैं, बाय के साथ वर और च्यू के लिए टी, उसमें यू का हुक है ना, यू का
वॉवल भी बोल सकते हैं, डिप्थोंग भी बोल सकते हैं, और इसमें द लगा देंगे जो जिसके लिए पढ़ेंगे हम लोग ऑफ द, क्योंकि फ्रेज क्या है पूरा, बाय वर्च्यू ऑफ द, तो बाय वर्च्यू ऑफ द। उसके बाद है इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट। रिमेंबर और रिमेंबर्ड के लिए सेम ही आउटलाइन होता है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट। ऐसे भी शुड बी के बाद क्या आएगा, V3 ही आएगा, V3, तो रिमेंबर्ड ही होगा, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट। तो ये था हमारा आज का पूरा फ्रेजेस। अब डिक्टेशन का बारी है, उसको कर लीजिए, उसको लिखिए और अपना ओके 400 वर्ड का डिक्टेशन होगा, 80 का स्पीड में लगभग मैं बोलूँगा इसको, और आप सभी को अपना अपना एरर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि मैं पता कर पाऊँ कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, किस स्पीड पर आप लिख पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे का वीडियो भी बनाऊँ आपके लिए। तो 10 seconds टू स्टार्ट। फाइव seconds start. In conclusion, I would like to say a word in regard to employment, with which I have been dealing so far. According to the figures supplied, the number of displaced persons from Bangladesh employed through employment exchanges is only 37,000. This is very meager compared with their total number, which comes to 32 lakhs according to the official figures. This is with regard to Bangladesh refugees. The number of displaced persons from Pakistan employed through employment exchanges is not very encouraging, but still it is 75,000. I would urge upon the Honorable Minister to take this into consideration and see that something is done to find employment for these people. Of course, there is some expenditure incurred on general education and vocational training, but when we look at the number of persons who have been given vocational training, we find that the number already trained and under training is only 17,000. This figure also seems to be very small considering the magnitude of the problem before us. Some programs of general improvement have been undertaken by the government of West Bengal by way of setting up new industries, etc. These programs should be looked into and put into operation with a view to giving more employment to these displaced persons. Within the limited time at my disposal, I shall limit my remarks to refugees from Bangladesh. The first thing which strikes one as one looks at the various brochures and publications that have been given to us is the amount of contradiction one has to battle against. The first contradiction is
in regard to the number of persons government think they have rehabilitated in West Bengal. Granting that it is difficult to make a final assessment of the number of refugees who have come from Bangladesh, it is still true to say that at least there should be some sort of parity between what the Union Ministry says and what the West Bengal Rehabilitation Ministry says. Only a few days ago, the West Bengal Minister of Rehabilitation said that there are 22 lakhs of refugees who have to be rehabilitated, but the central government's figure are 31 lakhs. Unless the government know the number of people they have to budget for, it is rather bewildering to know how they mean to plan in bringing about their rehabilitation. So it was not almost around 80 word per minute, I think less than that, but you must be it must be very easy for you to write if you are writing at 80 word per minute, right? So thank you so much for watching this video. If you like this video, please do like the video and share with others जिनको इनकी ज़रूरत है. फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ कुछ नया सीखने के लिए. टिल देन बाय बाय.